हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? फाइन। होप यू विल बी एंजॉइंग एट होम एंड हैविंग रिलैक्स्ड माइंड एंड बॉडी। सो आज गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन चलेगा। वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट। बहुत बड़ी एक शीट है और बहुत पतली है, बट वो यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज्ड है। तो हमारे पास ये हेडिंग और ये एक चार्ज शीट है। हमने शीट का ये इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने कल भी किया था कि हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस से हमें फ्लक्स निकालने में मदद मिलती है एंड देन उस गॉसियन सरफेस से हम कहाँ जाएंगे, गॉस लॉ में। तो सबसे पहला काम क्या है कि दिस इज अ uniformly charged sheet and suppose this is positively charged. Now consider ये एक स्मॉल सेक्शन है इस शीट का और इसकी जो सरफेस एरिया की वैल्यू है वो कितनी लेते हैं, ds। और इसमें जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है वो कितनी ले लेते हैं, सिग्मा। सिग्मा याद है ना? तो लेट्स चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज कितना होगा, चार्ज यानी चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू एरिया। अब इस शीट में हम एक छोटा सा पैच यानी टुकड़ा कंसीडर करेंगे जिसका सरफेस एरिया कितना है, ds। तो इस पार्ट में कितना चार्ज इंक्लूडेड होगा, इस पार्ट में। तो उस चार्ज के लिए क्या करेंगे, सिग्मा इनटू एरिया। यानी नाउ कंसीडर स्मॉल सरफेस रीजन और स्मॉल एरिया, देन चार्ज ऑन एरिया ds। क्या लेंगे, dq हो जाएगा। जब एरिया छोटा है तो चार्ज भी बहुत छोटा होना चाहिए एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इनटू ds। दिस इज कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट काम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप इस जो इमेजिन करो जिस पैच को, उस पैच के थ्रू आप एक सिलेंडर फॉर्म करोगे। अब सिलेंडर कहां से आ गया भाई, मान लेते हैं कि इस सरफेस से, ये जो सरफेस है यहां से r डिस्टेंस पर, पहले पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, इस r डिस्टेंस पर। तो इधर हमने एक ये r डिस्टेंस चलेंगे और इस डायरेक्शन में भी कितना आ गए, r डिस्टेंस आ गए। यानी एक ऐसे सिलेंडर की इमेजिनेशन कर रहे हैं जिसकी लेंथ क्या होगी, 2r के इक्वल हो जाएगी। Now we shall consider what, a cylindrical Gaussian surface with its base कह लो या टॉप कह लो, जिसका सरफेस एरिया क्या होगा, जितना आपने यहां पर एज्यूम किया था। यानी ये क्या है, ds, और ये क्या होगा, ये भी ds हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अब और सिलेंडर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2r के बराबर। ठीक है? अब देखिए सिमेट्री हमें ये कहती है कि जब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को जाएगी, बाहर की तरफ, जैसे ये दिखा रखा है। और इस डायरेक्शन में आ जाएंगे तो इस इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहानी हो जाएगी इसकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड शीट से हमेशा बाहर की तरफ, चाहे आप इधर देखोगे तो आगे की तरफ जा रहा होगा, इधर खड़े होकर देखेंगे तो आपकी तरफ आ रहा होगा एंड सो फोर्थ। हम सिमेट्री से एक गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर रहे थ्रू दैट पर्टिकुलर शीट। समझ गए कि पिक्चर कैसे बनना है? इसका मतलब है यहां पर सरफेस एरिया इसके बराबर होगा ds और ये सरफेस एरिया भी इसके बराबर होगा। ठीक है? अब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं गॉस थ्योरम में, फ्लक्स। और फ्लक्स निकालने के बाद हम कहां जाते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो देखते हैं। नाउ टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स
थ्रू दी, कौन सा सिलेंडर है, गॉसियन सिलेंडर। ओके, क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये हम खो भी पढ़ रहे हैं। और हमारा सरफेस कैसा है, ये एक सरफेस हमने ले लिया है जो एस क्या शो कर रहा है, एस ये शो करता है कि जो सिलेंडर आपने एज्यूम किया है इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है। तो ऑब्वियसली सिलेंडर का सरफेस एरिया तीन पार्ट में टूट जाएगा। पहला ये वाला फेस लेफ्ट फेस, फिर ये राइट फेस, और दूसरा कौन बचता है, ये कर्व्ड वाला फेस। गेटिंग दिस, ये कर्व्ड वाला फेस। तो इसको आप तीन पार्ट में तोड़ दो, देखते हैं। तो ये कहानी क्या बनती है इसकी, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इसका नाम क्या ले लेते हैं, लेफ्ट सरफेस, और ई डॉट डी एस वो साइड हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लेफ्ट मान लेते हैं, इसको हम राइट सरफेस मान लेते हैं, ये राइट आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये जो आपका कौन सा बचा लास्ट में, कर्व्ड सरफेस, तो इसको मैं सी नाम दे दे रहा हूं कर्व्ड सरफेस के लिए। अब आप ध्यान से देखो कि इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे कॉस आ रहा है, दैट इज ई डी एस कॉस। आगे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो कहाँ होगा, लेफ्ट साइड की तरफ है, यानी ये गया इस सरफेस का नॉर्मल, और इस सरफेस यानी इस पॉइंट पी डैश पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को जा रहा है, लेफ्ट साइड में। व्हाट इट मींस, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस आर इन द सेम डायरेक्शन, तो एंगल बिकम्स व्हाट, जीरो। तो यहां पर आ रहा है cos 0 प्लस, नाउ कम टू द राइट सरफेस, व्हाट अबाउट द राइट सरफेस, सेम कंडीशंस आर अप्लाइड। सेम कंडीशंस का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से आउटवर्ड यानी प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और इस सरफेस का नॉर्मल भी कहां होगा, ये एन कैप आपका बाहर की तरफ है। इसका मतलब है अगले वाले केस में भी हमारा थीटा 0 आ रहा है। तो ये आ रहा है इंटीग्रेशन ये राइट ई ds cos 0 प्लस, अब कर्व सरफेस की बारी आती है। कर्व सरफेस क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस का नॉर्मल कोई भी आप पार्ट इसका एज्यूम करोगे, इसका नॉर्मल तो ऊपर की तरफ ही होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। इट मींस कर्व सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90। फिर से सुन लो, कर्व सरफेस का कोई भी एक पार्ट ले लेते हो, उसका नॉर्मल कहां जाएगा, आउटवर्ड। अगर आप सामने वाला फेस पकड़ते हो, ये वाला, ये तो नॉर्मल आपकी तरफ जा रहा है। अगर आप ये वाला सरफेस पकड़ते हो टॉप वाला, तो नॉर्मल ऊपर की तरफ। अगर आप इधर नीचे की तरफ आते हो तो नॉर्मल नीचे की तरफ। इन ऑल द कंडीशंस एट द कर्व्ड सरफेस, व्हाट the angle between normal to the surface and electric field is found to be always 90 degree. okay, इसमें कोई कंफ्यूजन मत करो। इंटीग्रेशन e ds cos 90, और ये कर्व्ड सरफेस था, तो cos 90 चला गया अपने घर। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो फिगर समझ में आना चाहिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात है फिगर की। अगर आपको ये फिगर समझ में आ जा रहा है तो आपका कुछ नहीं, आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हो, बशर्ते आपका क्या है, बायोलॉजी अच्छी है, भाई मेरी तो अच्छी नहीं है। ओके चलो, ये कितना आ जाएगा, तो 5 हमारा आ रहा है ई डी एस, ठीक है, और यहां से कितना आ जाएगा, प्लस ई डी एस, ये आ गया, और ये तो थर्ड टर्म आपका खत्म। अब ये तो रही बात आपकी ट्वाइस ई डी एस। अगर हम इसको थोड़ा इस पूरे एरिया को क्या मान लेते हैं कि डी एस को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बड़ा सा एरिया मिलता है, और बड़ा सा एरिया कितना लेंगे, एस के बराबर ले लो। इसका मतलब है हमारा ये आ रहा है ट्वाइस ऑफ ई इंटीग्रेशन डी एस। इसको हम क्या मान लेते हैं, ये जो सिलिंड्रिकल रीजन है, इसका जो बेस या टॉप है, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इस पूरे रीजन का क्या हो जाएगा, एस। तो इसको हम phi इज इक्वल टू ट्वाइस ई इंटू एस मान लेते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 मान लो।
अगर इसके आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो भी ठीक है। नाउ गॉस थ्योरम लगा दो, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। क्या आता है, फाई इक्वल टू कितना आ रहा है, फाई इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। फाई कितना आया है आपका, ट्वाइस ई एस, ट्वाइस ई इंटू एस इक्वल टू क्या आएगा, चार्ज कितना था भाई, चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा, और उस सरफेस की वैल्यू क्या ले लेंगे अब, क्योंकि सरफेस हमें थोड़ा सा बड़ा मानना है, पहले छोटा मान रहे थे, अब उसको इंटीग्रेशन जब किया थोड़ा सा अगर बड़ा मान ले कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू एस के बराबर हो जाएगी। यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल मत करना कि मैंने सिग्मा डी एस लिखा था, अब क्यों एस लिख रहा हूँ, मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, वो हमने स्मॉल सरफेस एज्यूम किया था, अब हम थोड़ा सा बड़ा सरफेस एज्यूम कर रहे हैं उसी को। ये तो आपके हाथ में है ना, सिलेंडर कितना चौड़ा पतला मोटा ले लियो, दैट्स इट। एक पतला सा सिलेंडर इमेजिन कर लोगे ds, थोड़ा सा बड़ा इमेजिन कर लोगे तो s मान लेंगे, और कोई बात नहीं है। नाउ s से s गायब हो गया, तो E इक्वल टू क्या आ रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। ये हमारी कहानी बन रही है, ठीक। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड at point at distance r from the sheet is independent of r। यहाँ देखो r का कोई नाम और निशान नहीं, मींस r is absent। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। बस अब केस दो बनते हैं, इफ सिग्मा इज लेस देन जीरो। सिग्मा लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ, अगर चार्ज डेंसिटी उसकी नेगेटिव हो, यानी प्लस के जगह सारे चार्ज क्या हो, माइनस हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्ड। यानी इधर देखोगे, यहां पे खड़े हो जाओ आप, यहां देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपसे शीट की तरफ जाएंगी। यहां आ जाओ, यहां देख लो, यहां आप खड़े हो, यहां से आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपसे फ्रॉम यू टुवर्ड्स द शीट को जा रही है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा लेस देन जीरो, मींस सरफेस इज नेगेटिवली चार्ज्ड। नंबर 2, इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या होगा, उल्टा अपोजिट, देन ई क्या होगा, आउटवर्ड। बस जो कि आपको सीन में ऑलरेडी दिखा रखा है, यानी आप यहां खड़े हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइंस आपकी तरफ तीर चला रही है, राइट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी शावरिंग ओवर यू। तो यहाँ पे एरो हम क्या कर देंगे, आपकी तरफ होगा, मींस पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ और नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ। बस सबसे खास बात ये है कि ये फॉर्मूला हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट के लिए है। अगर इन केस शीट हमारी फाइनाइट हो जाए तो क्या होगा, अगर शीट फाइनाइट हो जाए तो ये फॉर्मूला इस शीट के मतलब बीचों बीच वाले रीजन में काम करेगा। उसके किनारों को अगर हम छोड़ दें, किनारों को छोड़ने का मतलब है बिल्कुल इधर नहीं, थोड़ा बीच में आएंगे तब ये फॉर्मूला काम करेगा। अप्रोक्सीमेटली लगभग यही वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ दिख रहे हैं कि आर पे डिपेंड नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ चार्ज डेंसिटी पर। ओके, तो ये आज का टॉपिक है, प्लीज नोट डाउन। ओके, बाय बाय।